अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं। टॉपिक है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट वन है द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज़ sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज या नन ऑफ दिस। देखें, जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन होती है इसके साथ एक डबल बॉन्ड है और ये डायरेक्ट 3 एटमों के साथ अटैच है, इधर भी और इधर भी। तो ऐसी कार्बन जो डायरेक्ट 3 एटमों के साथ अटैच होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज होगी, या यूँ अपने जहन में रख लें वो कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, वो भी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप इज़ नॉट ट्रू। कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये बात तो सही है। द बॉन्ड एंगल अमंग 3 एटम अटैच टू कार्बोनिल कार्बन आर 120, ये बात भी सही है कि जब sp2 हाइब्रिडाइज होगी तो नियर अबाउट बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 का होगा। 3 एटम अटैच टू कार्बोनिल कार्बन फॉर्म नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, ये बात गलत है कि हर वो एटम जो sp2 कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये भी sp2 कार्बन के साथ अटैच है, ये ऑक्सीजन भी sp2 कार्बन के साथ अटैच है, वो भी क्या होगा, प्लेन पे ही क्या होगा, मौजूद होगा। उसके बाद है द कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये बात भी सही है। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है कि ये वाला मान इधर चला जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहला ऑप्शन भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, और जो डी के अंदर ऑप्शन मौजूद है ये सही है। जो गलत ऑप्शन हो सकता है, जो इसमें स्टेटमेंट गलत है, वो कौन सी है, सी स्टेटमेंट, द एटम अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन फॉर्म नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। तो सी ऑप्शन पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट है एसीटोन कंटेन, एसीटोन कंटेन्स 9 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड। जो एसीटोन है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या है 9 जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के अंदर एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो हमारे पास 9 सिग्मा बॉन्ड और 9 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फार्मलिन इज ए, फार्मलिन जो है 10% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का इन वाटर, 20% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का इन वाटर, 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, 80% सोल्यूशन होता है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर। तो कौन सा होता है, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर को हम किसका नाम देते हैं, फार्मालिन का। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये भी प्रोपानोन है, ये पेंटानोन है, ये ब्यूटानोन है, ये है जी 2 हेक्सानोन। तो सारे कीटोन्स हैं, तो साफ ज़ाहिर है अब इनके अंदर जो इंटर मालिकुलर फोर्सेस हैं वो तो इनमें क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स ही होंगी, लेकिन जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो कौन सा आएगा जी, 2 हेक्सानोन। तो इसका जो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मेथानल है, एथानल है, प्रोपानल है एंड ब्यूटानल है। सारे के सारे मेंबर किसके हैं, एल्डिहाइड के हैं। तो इसके अंदर भी क्या होनी है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होनी है, साथ में इसके साथ क्या होंगी, वंडरवाल फोर्सेस होनी है। तो जिसमें क्या होगा, जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी, अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा। तो जो हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस हैं वो ब्यूटानल के अंदर क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है जी
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मैथनल, एथनल, प्रोपनल, ब्यूटानल, तो किसका ज़्यादा होगा? ब्यूटानल का ही क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एल्डिहाइड एंड कीटोन अकाउंट्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, द एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, नहीं, एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। एबिलिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर कार्बोनिल ग्रुप, ये बात भी सही नहीं है। द एबिलिटी ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू अदर पोलर मॉलिक्यूल्स, ये बात सही है। इसमें डाइपोल डाइपोल क्या होती है? फोर्स के ज़रिए ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं। द एबिलिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्म द बॉन्ड, तो इसके अंदर जो ऑप्शन सही बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं इसमें क्या है? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होगी? पैदा होगी। यही वजह है कि वो क्या हो सकते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? हाई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल हैव बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। देखें, अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो और 2 कार्बन वाला ही क्या हो? अल्कोहल हो, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो प्राइमरी अल्कोहल का क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर क्या है? फोर्स है। तो इसमें क्या होगा? जो हमारे पास अल्कोहल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू कोरस्पॉन्डिंग किसके? एल्डिहाइड के। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है वो बी क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टेंड टू डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन मॉलिक्यूलर वेट, ये बात गलत है। इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन मॉलिक्यूलर वेट, ये बात क्या है? करेक्ट है। तो बी ऑप्शन ही इसमें क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच एक्शन बेस्ट अकाउंट्स फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर, पोलर इंटरेक्शन बिटवीन सैल्यूट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सैल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल, उसके बाद है वंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये बात क्या है? सही है कि जब आप क्या करेंगे? एल्डिहाइड को या कीटोन को वाटर के अंदर क्या करेंगे? हल करेंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाटर की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हेलीपोलर होता है, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसकी ऑक्सीजन और पानी की हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी हो सकती है। ये एमसीक्यू कुछ यूँ भी पूछ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन और जो है हमारे पास वाटर के दरमियान, वो कैसा होगा? क्या मीन के वो इसकी कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन और पानी की क्या होगी? हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन आएगी, या वाटर से ऑक्सीजन और कार्बोनिल ग्रुप से क्या आएगी? यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन से क्या होगी? हाइड्रोजन होगी। तो इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन की क्या होती है? अब कार्बोनिल ग्रुप से क्या होती है? ऑक्सीजन, और पानी से जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो आके क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, या नन ऑफ दिस। देखें, प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइड हासिल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो कीटोन प्रिपेयर किया जा सकता है किससे? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर टू बी ए सूटेबल फॉर obtaining द एसीटोन, कि अगर आप क्या करते हैं कि 2 प्रोपानोल है,
इससे अगर आप एसीटोन हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा जो है सूटेबल हमारे पास ऑप्शन होगा। क्या हीटिंग करेंगे 1 प्रोपानोल की, ठीक है। देखें जी, जब 1 प्रोपानोल की हीटिंग करेंगे तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट तो हमारे पास एल्डिहाइड क्या होगा, हासिल होगा। पासिंग ओवर द हीटेड कॉपर, ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। क्या हम ऑक्सीडेशन करें किसकी, प्रोपेन की, किसकी मौजूदगी में, कंसनट्रेटेड HNO3 की मौजूदगी में, ये ऑप्शन भी एसीटोन बनाने के लिए करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी ही क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स इज ए ट्रू, कि जब हम क्या करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखें पहले कार्बोनिल कंपाउंड के देखें, जैसे कि कीटोन है तो यहाँ पे ये हाईली पोलर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या होगा, अटैच होगा, अटैक करेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये किसके तौर पे काम करेगी, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्या करेगी, काम करेगी। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगी और जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या करेगी, काम करेगी। इट कैन अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल, यस ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल, यस ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इट टेंड टू अंडरगोज द एडिशन रिएक्शन, तो साफ ज़ाहिर इसके अंदर पाई बांड है तो पाई बांड के ऊपर क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं। इट टेंड्स टू अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। तो इसमें पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN टू फॉर्म cyanohydrine, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखें अभी हमने एक बात पढ़ी है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। रिएक्टिविटी इसी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होगी तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव आके क्या होगा, ऐड होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव स्पीशीज़ यानी कि न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो इस कार्बन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, पाई बांड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कार्बन के रेफरेंस से हम देखेंगे तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट will react readily with both aldehydes and ketone, क्या ग्रिग्नॉट रीजेंट इनमें से कौन सा जो है वो क्या करता है, जल्दी जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ हमेशा ग्रिग्नॉट रीजेंट फास्ट रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है the reaction of ethanol with one equivalent of methanol and trace of an acid will give, देखें जी जब हम इसका 1 मोल एथेनॉल का हम 1 मोल किसके साथ, मेथानॉल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास हेमी एसीटल बनेगा। अगर एक और मोल इसका रिएक्शन करा देंगे अल्कोहल का तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, एसीटल हासिल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एसीटोन अंडरगोज द रिडक्शन विद हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म प्रोपेन, दिस रिएक्शन इज नोन एज,
जब हम क्या करते हैं एसीटोन का हाइड्राजीन और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनेगी, अल्केन बनेगी। 3 कार्बन वाला क्या है, अगर कीटोन है तो अल्केन कितने वाली बनेगी, 3 वाली बनेगी। अगर ये 4 वाला होता तो अल्केन कितने वाली बनती, 4 वाली बनती। तो ये जो रिडक्शन हो रही है, क्यों कि ऑक्सीजन निकल रही है और इसकी जगह पे क्या आ रही है, हाइड्रोजन आ रही है। तो ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट है एसीटोन अंडरगोज रिडक्शन विद जिंक एमालगम इन HCl टू फॉर्म प्रोपानोन, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज। तो इस रिएक्शन को, ये भी रिडक्शन है, ये देखें जी, ये हमारे पास 3 कार्बन वाला क्या है, कीटोन है, ये 3 कार्बन अल्केन में चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन निकल रही है, उसकी जगह पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन आ रही है। तो ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन, और इस रिडक्शन का नाम होगा क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाई। देखें कैनिज़ारो रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो साफ ज़रा इसके पास अल्फ़ा कार्बन भी नहीं है। जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो साफ ज़रा ये क्या करेगा, ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ नहीं जा सकता। तो ये क्या देगा, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। अब इसमें देखें ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये भी क्या देगा, कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। अब हमारे पास ये एथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये इसकी अल्फ़ा कार्बन है, इसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। और इसमें देखें बेंजल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या है, अगर इस हिसाब से देखें तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सी कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन वो शो करते हैं जिनके पास अल्फ़ा कार्बन तो हो लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये किसकी तरफ जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है when formaldehyde is treated with 50% NaOH solution it undergoes। तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, क्या कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा, ये वर्ज रिएक्शन की तरफ जाएगा, या एल्डोल कंडेंसेशन या हाइड्रोलिसिस। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। इसमें एक मालिक्यूल इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, एसिड बना देगा। एक कार्बन वाला, अगर ये क्या है हमारे पास एल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाला क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मालिक्यूल इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किस में चला जाएगा, अल्कोहल में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द कंडेंसेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स। देखें एथेनॉल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 कार्बन वाला एथेनॉल अपने ही मालिक्यूल के साथ जब कंडेंस होगा तो हमारे पास 4 कार्बन वाला क्या होगा, एल्डोल हासिल होगा। तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब साफ ज़रा इसको प्रायोरिटी हासिल है, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, ये क्या होगा 3, ये होगा 4। तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल होगा। या इसके हिसाब से देखें तो ये अल्फ़ा, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है अल्फ़ा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल हासिल होगा, या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल हम इसे कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है possible number of aldol can be produced by the condensation reaction of ethanol and propanol। साफ ज़रा इसमें कितने तरह के क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसमें देखें एथेनॉल के अंदर भी हमारे पास क्या मौजूद होती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होती है। प्रोपानॉल
के पास भी क्या होती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होती है। जब दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हों तो 4 प्रोडक्ट बनने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। उसकी वजह क्या है, एक तो क्या हो जाएगी, सेल्फ कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एथेनॉल का मॉलिक्यूल कंबाइन होगा किसके साथ, एथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, कैडेंस होगा, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, प्रोपेनॉल से मिलेगा। और जो तीसरा प्रोडक्ट है इसका क्या बनेगा, इनोलेट आइन, और इसके मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा, ये तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। चौथे में क्या होगा कि इसका हमारे पास जो प्रोपेनॉल है इसका इनोलेट आइन बनेगा जो कि एथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनने के क्या होंगे, चांस होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है पॉसिबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कैन बी प्रोड्यूस बाई कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल। मेथनॉल और एथेनॉल से कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो इससे हमारे पास बनेंगे जी 2 तरह के प्रोडक्ट। क्यों, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, इसके पास तो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा, इसका मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, सेल्फ जब कंडेंसेशन शो करेगा तो इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनेगा। अब ये अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके से जो इनोलेट आइन बनेगा वो इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके एक और प्रोडक्ट दे सकता है। तो 2 प्रोडक्ट बनने के क्या होंगे, चांस होंगे। एक एथेनॉल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होगा, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ, एक प्रोडक्ट ये होगा। एक क्रॉस कंडेंसेशन होगी, इसका इनोलेट आइन आएगा और इसके मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट क्या करेंगे, बनेंगे। नेक्स्ट है द गिवन एल्डोल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्टेंट। तो किन रिएक्टेंट से ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखें जी, ये हमारे पास है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये है 3 हाइड्रोक्सी 1, जो हमारे पास क्या है 2 ये 1, ये 2, ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इसके लिए जो है वो क्या हो सकता है, रिएक्टेंट सूटेबल हो सकता है। तो एक तो हमारे पास क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा, 1 2 3, क्योंकि ये जिस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच है तो ये इसकी अल्फ़ा कार्बन है। 1 2 3, एक तो प्रोपेनॉल होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा वो बनेगा जी, एक हमारे पास होगा प्रोपानोल और एक होगा फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें ऑप्शन एथेनॉल एंड मेथेनॉल ये भी नहीं हो सकता, एथेनॉल एंड एथेनॉल ये भी नहीं हो सकता। प्रोपानॉल एंड क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये मिसिंग है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रोपानॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से ये वाला प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता एसीटोन एंड मेथनॉल। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉल प्लस हमारे पास क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है द रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो साफ ज़ाहिर जो रिडक्शन ऑफ कीटोन है वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देती है, क्या वो सेकेंडरी अल्कोहल देती है, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। हमेशा रिडक्शन ऑफ जो हमारे पास कीटोन है उससे हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटालिस्ट गिव्स। तो एथेनॉल की जब जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है इसकी जब भी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल ही मिलेगा। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। तो एक ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है जी, ऑन द रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड यील्ड एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? प्रोपानल, प्रोपानोन, ब्यूटानल, ब्यूटानोल। देखें जब हम इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोपानल है इससे हमें क्या मिलेगा, प्रोपानोल मिलेगा। और हमारे पास जो प्रोपानोन है इससे हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होंगे कि हमारे पास ये जो प्रोपानल है इसकी रिडक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्रोपानोल बनेगा। तो इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन पैदा नहीं होती। ये OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके साथ ये 2 सिमिलर एटम मौजूद हैं, तो इसमें कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक इन नेचर नहीं है। जब हम क्या करते हैं, कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर भी कोई एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद नहीं है। जब हम क्या करते हैं, ब्यूटानल की क्या करते हैं, अपना रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास 1 ब्यूटानोल हासिल होगा। 1 2 3 सॉरी एक कार्बन और आनी थी, लेकिन इसके अंदर भी एसिमेट्रिक कार्बन पैदा होने के चांस नहीं है। उसके बाद है जी ब्यूटानोन। जब हम ब्यूटानोन की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 ब्यूटानोल बनेगा। अब इस 2 ब्यूटानोल में देखें तो इस कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप क्या हैं, अटैच हैं, यानी कि एक एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होगी वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, डी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है द रिडक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड विल गिव। तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास जो कीटोन होंगे उसकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल हासिल होगा। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स undergo oxidation with KMnO4 in the presence of acid to give। तो जब भी हम एल्डिहाइड की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह क्या होते हैं, हासिल होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद with Na2Cr2O7 in the presence of acid give। तो साफ ज़रे 2 कार्बन वाला हमारे पास एल्डिहाइड है तो अल्कोहल भी इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो 2 कार्बन वाला ही होगा। तो वो 2 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है ए हाइड्राजोन विल रिजल्ट फ्राम द रिएक्शन ऑफ हाइड्राजीन विद। तो साफ ज़ाहिर है एल्डिहाइड जो है ये क्या करेंगे, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, हमारे पास हाइड्राजोन देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्राम कीटोन बाय यूजिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा रीजेंट डालेंगे जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकें। क्या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, या फिनाइल हाइड्राजीन डालेंगे, या सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे, या हम क्या डालेंगे, निकल एंड हाइड्रोजन डालेंगे। तो हम किससे इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है appearance of silver mirror in toluene test indicates the presence of। एल्डिहाइड हमेशा क्या करते हैं, किसके साथ, टॉलिन रीजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि टॉलिन रीजेंट जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कोरस्पॉन्डिंग एसिड के अंदर।
और सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से कीटोन जो है हम टेस्ट ये नहीं देते। क्यों कि कीटोन की ऑक्सीडेशन थोड़ी सी टफ़ है, जो कि टॉलरीन रीजेंट जैसा रीजेंट जो है वो क्या कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये माइल्ड इन नेचर होता है। तो हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड आएगा, क्योंकि ये जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दरमियाने दर्जे के हैं, इसलिए ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये हमेशा किसको करते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद टॉलिन रीजेंट गिव ए प्रेसिपिटेट ऑफ। तो साफ ज़ाहिर है जब हम क्या करते हैं, टॉलिन रीजेंट का हम रिएक्शन करते हैं तो कौन से हमारे पास इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो अभी हम पढ़ के हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें सिल्वर जो है वो फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सोल्यूशन। तो साफ ज़ाहिर है फेलिंग सोल्यूशन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन एसीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है Which of the following reagent can be used to reduce the acetaldehyde to ethyl alcohol। कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी एल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कौन सा रीजेंट हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे रीजेंट क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद फेलिंग सोल्यूशन गिव्स ए प्रेसिपिटेट ऑफ। तो जब हम क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं Cu2O, इसके प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं। एल्डिहाइड अपने कोरस्पॉन्डिंग एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, एसिड का साल्ट बन जाएगा। तो जो प्रेसिपिटेट हासिल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, Cu2O के होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद फेलिंग सोल्यूशन गिव ए रेड प्रेसिपिटेट। तो साफ ज़ाहिर है अभी हमने पढ़ा है कि फेलिंग सोल्यूशन के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, कीटोन, अल्कोहल या ईथर वगैरह रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा।